आज की ये प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ आपको जीवन के दो इम्पोर्टेंट लेसन सिखाएंगे। इन दो इंस्पायरेशनल हिंदी स्टोरीज के जरिए आप ये बात जानेंगे कि कर्म करना किसी भी इंसान की सफलता के लिए कितना जरूरी है। लाइफ में बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये दो शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी को आप अच्छे से समझ और इनसे मिलने वाली प्रेरणादायक सीख को हमेशा याद रखें। चलिए पढ़ते हैं आज की दो बेस्ट इंस्पायरेशनल शॉर्ट स्टोरीज। स्टोरी नंबर 1। जब कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपनी जॉब से, अपने काम से बहुत थक चुका हूँ और अब बस आराम से जीना चाहता हूँ। प्लीज गॉड, उसके लिए आप मुझे एक लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर वो मंदिर से चला गया। हफ्ता बीत गया लेकिन उस व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगी। तो वो फिर मंदिर आया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब तो मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। प्लीज गॉड, बस एक बार मुझे लॉटरी जितवा दे। इतना कहकर वो फिर मंदिर से चला गया। एक हफ्ता और बीत गया लेकिन उस व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगी और वो फिर मंदिर आया और फिर से प्रार्थना करने लगा, गॉड, अब तो मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब वो लॉटरी का पैसा मुझे सपने में भी दिखने लगा है। प्लीज गॉड, मेरी मदद करो और लॉटरी जितवा दो। रोज की तरह जैसे ही वह व्यक्ति वहां से जाने लगा, तभी तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, अरे मूर्ख, तू जाकर पहले एक लॉटरी का टिकट तो खरीद, तभी तो मेरी लॉटरी लग तभी तो तेरी लॉटरी लगवाऊंगा। सीख जो हम इस मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि वह अक्सर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि गॉड, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम मांग रहे हैं उस चीज को पाने के लिए हम खुद कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें कहीं से वो चीज लेकर हमारे सामने नहीं रख सकता। हमें ज्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें अच्छी जॉब चाहिए तो पहले हमें खुद को उस जॉब लायक बनाना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं भी तभी पूरी होंगी जब हम खुद कुछ करेंगे। भगवान पर विश्वास रखिए और सिर्फ मांगिए मत, बल्कि उस चीज को पाने के लिए खुद भी एफर्ट करिए। स्टोरी नंबर 2। दूसरे के भरोसे मत बैठो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। अपने आलस की वजह से वो ना तो कुछ काम करता, ना काम के बारे में ज्यादा सोचता, बस इधर उधर से किसी तरह अपने खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन वह व्यक्ति यूं ही टहलते टहलते जंगल की तरफ चला गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाकर उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही है। उसका एक पैर टूट गया था। लोमड़ी की ये हालत देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि इस जंगल में अभी तक ये लोमड़ी जिंदा कैसे है? इसका किसी ने शिकार नहीं किया। इसे खाने के लिए मांस कैसे मिलता होगा? वह व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि इसके खाने की व्यवस्था कैसे होती है। तभी उस व्यक्ति को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह डर गया और तुरंत ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। थोड़ा ही देर जंगल की तरफ से तेजी से दौड़ता हुआ एक शेर आया। शेर के मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा था। शेर की दहाड़ सुनकर वो लोमड़ी भी छुप गई। शेर इतना तेज दौड़कर आ रहा था कि उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा वही छूट गया और वो दौड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद वह लोमड़ी ने वो मांस का टुकड़ा खा लिया और फिर से छुप गई। पेड़ में चढ़ा हुआ आलसी व्यक्ति ये सब देख रहा था।
वह सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है, एक लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। अब से मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगा और फिर भगवान मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आकर वह आलसी व्यक्ति पूजा पाठ में लग गया और इंतजार करने लगा कि भगवान की कृपा से उसे भी खाना मिल जाएगा। बैठे बैठे 5 दिन गुजर गए, लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। भूखे रहने की वजह से वह कमजोर हो गया था और मरने की हालत में पहुंच गया। खाने की तलाश में अब वो इधर उधर भटकने लगा और तभी उसने एक संत को देखा। आलसी व्यक्ति तुरंत ही संत के पास पहुंचा। उसने संत को पूरी बात बताई और पूछने लगा कि भगवान ने अब तक उसके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। संत ने उससे कहा कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अपने आलस की वजह से तुम तक वो संदेश भी नहीं पहुंच रहा है। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, जबकि वो लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर थी और तुम अपने आलस की वजह से दुर्बल हो गए हो। भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहता है। तुम भगवान के भरोसे रहना चाहते हो और भगवान तुम्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहता है। आलसी व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई और उसके बाद उसने आलस्य छोड़ने और कर्म करने का फैसला किया। सीख जो हमें इस शॉर्ट मोटिवेशनल की स्टोरी से मिलती है, हमें अपने आलस्य को छोड़कर कर्म को महत्व देना चाहिए। अपने आलस्य की वजह से ही हम जरूरी कामों को करना भी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उन कार्यों को पूरा कर देगा। हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनना चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में आलस्य इंसान को हमेशा पीछे रखता है। आलस्य हमें उन कामों को करने से भी रोकता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आलस्य हमारी असफलता पर सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों को आलस्य को त्याग कर ही हम सफलता पा सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने में आलस्य मत करो और ना ही कभी भी लाइफ में दूसरों के भरोसे बैठे रहो। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखो और अपने हर काम को समय पर पूरा करो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।